बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बरतानिया में खड़ी होकर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि मैं हल्फन कहती हूँ कि मैंने या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अब जो गुज़िश्ता 3.5-4 साल से इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया वो क्या था। वैसे ये लोग तो ना 3 में ना 13 में इनकी औकात ही नहीं है किसी से इंतकाम लेने की या बदला लेने की। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो इनके साथ मिल गई है। जर्नैल अगर नवाज शरीफ का हाथ ना थामे तो नवाज शरीफ की तो टके की औकात नहीं है इस वक्त। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में एक SHO से नहीं लड़ सकता अब, जो हालात हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास सारी ताकत है। आसिम मुनीर के पास, उनके किचन कैबिनेट के पास ये लोग पावर इंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की ताकत नवाज शरीफ की ताकत से कई गुना ज़्यादा है आज के दौर में। तो अब इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जनाब ये जो हसीना वाजिद के साथ हो गया, या जो एक अवाम के अंदर शऊर आ गया है, जो हर तरफ रुला पड़ा हुआ, अभी मैं यूरोप से होकर आया हूँ भाई, लोगों के सेंटीमेंट्स ऐसे खौफनाक हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग हमें मिलते हैं वो भड़के हुए हैं, जो लोग हमें सड़कों पे मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो इन सारे सियासतदानों को उनका सहूलतकार समझते हैं, इनको बराबर का कसूरवार समझते हैं। हमने वहाँ, मैं गया जर्मनी में, वहाँ 1-2 दोस्त हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए थे। उसके बाद कोपनहेगन में, और फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बार्सिलोना में हुआ। मैं जितने लोग वहाँ तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वो अंदर नहीं आ पाए क्योंकि वो सारा हॉल भर गया था, लोग कुर्सियों पर छोड़कर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। और जितने वहाँ मुकर्रीन थे उन सब ने दबाकर बात की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, दबाकर सब ने जर्नैलों की ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सब ने आवाज़ उठाई कि बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अंदर, लगातार जुल्म किया गया। और तमाम लोगों ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाने पर जोर दिया। और तमाम लोगों ने जो है पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट का अज़म भी जाहिर किया। वो इसलिए कि इमरान खान इस वक्त खड़ा है हर जुल्म और फस्तायत और जबर के सामने, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां से इमरान खान साहब को उनके दफ्तर से रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वैसे तो एक कहानी जो है वो 7-8 दहाइयों से चल रही है, लेकिन कोई एक लफ्ज भी किसी ने कहीं पे कोई ऐसा नहीं बोला कि जहां से आपको जरा सा शक हो जाए कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। दबा के लोगों ने वहां तनकीद की और लोगों के सेंटीमेंट्स देखने वाले थे, खवातीन के, नौजवानों के, बुजुर्गों के। मैं लोगों को मिला हूं वहां पे, लोग बहुत गुस्से में। तो ये जो गुस्सा है उसकी वजह से डर है, और डर ऐसा है कि नवाज शरीफ ने और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। यानी अब ये सोचते हैं कि 9 मई भी हम पे पड़ जाएगा कल को, 26 नवंबर भी हम पे पड़ जाएगा कल को, तहरीके लब्बैक का जो कत्लेआम हुआ ये भी हम पे पड़ जाएगा कल को। अब वो ये सोचते हैं कि जितना पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जो जगह जगह पाकिस्तान में हमने तबाही फेरी है, वो सारा हम पे पड़ जाएगा। जो मरियम नवाज ने जाली पुलिस मुकाबलों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब में, धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मावरा अदालत, किसी बंदे को अदालत में पेश ही नहीं करते। और पुलिस खुलकर कहती है जी हम कत्ल करेंगे, हम मार रहे हैं, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पुलिस स्टेट बना के रख दिया पूरे पंजाब को, ना कोई अदालत है ना कोई कानून है, मारते जाओ सबको। तो ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज़ है। उन्हें डर लगना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है, और वो ये भी जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ उन पे डाल देगी। अब देखें, ये इन्होंने सहूलतकारी तो की है एस्टेब्लिशमेंट की, और बूट पॉलिश भी की है, और इसका जो भरपूर फ़ायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने उठाया, और इनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी उठाया। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की बात हो रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी आलमी सतह की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्राज़ील में, और ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी, और क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़। वहाँ मरियम नवाज़ साहबा गई, वो 55-56 हज़ार लोग और भी आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। अब मरियम नवाज़ साहबा वहाँ तो पहुँच गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन लाहौर, मैं कल का डाटा आपको दे रहा हूँ, आज का आप चेक कर लीजिएगा, आज भी मिलता जुलता ही होगा। लाहौर अब भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है आज भी।
दुनिया का आलूदा तरीन शहर कौन सा है? लाहौर है। और ये दुनिया को बताने गए हैं कि जनाब क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है और किस तरीके से हमने चीज़ें ठीक करनी है। इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगाने के मामलात को संजीदगी से नहीं लिया, कभी इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक मौजू के तौर पर नहीं लिया, कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी इसके लिए ज़ोर नहीं लगाया। ये तो इमरान खान साहब ने बेशुमार प्लांटेशन करवाई खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में मैं ये मानता हूँ वो इतना कामयाब नहीं हुए। कोशिश की लोगों ने पंजाब में, मैंने अपने तौर पे की, कुछ और हमारे मीडिया के दोस्त हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, उन लोगों ने कोशिश की, कुछ प्राइवेट लोगों ने कोशिश की, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सतह पे, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे परवेज़ खट्टक के दौर में और उसके बाद भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ और ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। बिलियन ट्री सुनामी, तो बड़े दरख्त लगे थे उस वक्त, इनको तो तब होश भी नहीं थी। तो नादरीन, ये स्मोक में अभी भी लाहौर सबसे आगे है। ये दुनिया को जाके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जनाब स्मोक ज़्यादा बढ़ानी कैसे, आपने अपने शहरों को आलूदा कैसे करना है। नादरीन, एक और बड़ी खबर है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा एक और सवाल है कि क्या नून लीग की क़यादत, अब ये पीटीआई की क़यादत है ना, चेयरमैन है, क्या नून लीग की क़यादत अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंके जाने के वाक़े की मजम्मत करेगी? क्या वो बताएंगे वो औरतें कौन थीं? क्या वो बताएंगे कि उन औरतों को पुलिस वाले वहां से कैसे बचा कर लेकर गए? क्या वो बताएंगे कि सरेआम उन्होंने अंडा फेंका और अंडा फेंकवाया गया साजिश के तहत, फिर उन औरतों को वहां से महफूज रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया? आज तक कुछ पता नहीं है कहाँ हैं वो औरतें। क्या नून लीग की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बाकी सब लोगों ने जो अभी मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सब मजम्मत करेंगे जो अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंका गया? क्या जो समीना पाशा साहिबा के खिलाफ घटिया, गंदी और बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की गई, उन अकाउंट्स को तो मरियम नवाज खुद फॉलो करती है, तो क्या इसकी वो मजम्मत करेंगे? क्या वो मजम्मत करेंगे जो अलीना शिगरी साहिबा के साथ हुआ और जितने घटिया अल्फाज बोले गए जब उनका नाम डाला गया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में बतौर एक जर्नलिस्ट? क्या मुकद्दस फारूक एवान साहिबा के घर जब पुलिस पहुंच जाती है और जाके उनको हरासा करती है, क्या हम सबके घरों में जब पुलिस जाती है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया? क्या औरिया मकबूल जान साहब को जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद नहीं किया गया? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा? क्या अहमद फरहाद साहब को कई दिनों तक जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया गया? क्या उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके उनको रुसवा नहीं किया गया? क्या साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उनकी पगड़ी नहीं उछाली गई? तो अगर आपने एक पैमाना इज्जत का रखना है तो वो सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ आप कुछ और कहें और एक तरफ आप कुछ और कहें। मैं हर उस वाक़े की मजम्मत करता हूँ जहाँ पे फैमिली की मौजूदगी में किसी को हरासा किया जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।